नमस्ते भाई और बहनों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम आपको आने वाली जो वैकेंसी हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। इस टाइम जो है वैकेंसी लगातार हर डिपार्टमेंट की आ रही हैं। अभी जैसे ग्रुप डी की आने वाली हैं, उसमें लगभग 58,000 के आसपास आने वाली हैं। और आपके शिक्षक भर्तियां भी बहुत जल्द बहुत सारी आने की संभावनाएं हैं। जैसे आपकी जो शिक्षक भर्तियां हैं बेसिक और एडेड कॉलेज में भर्ती होंगे। मतलब बेसिक का मतलब है प्राइमरी में, बेसिक प्राइमरी की जो हैं, और एडेड कॉलेजों में बेसिक एडेड कॉलेजों में भर्ती होंगे 75,000 टीचरों की। बेसिक एडेड कॉलेजों में भर्ती होंगे 75,000 टीचर। शिक्षक भर्ती आयोग को जल्द भेजेगा अधिचायन। इसकी बैठक हुई है दोस्तों। 75,000 शिक्षक स्कूलों में भर्ती होंगे। तो जानकारी के लिए बता दूं, 50,000 शिक्षक बेसिक स्कूलों में होंगे भर्ती। मतलब समझ रहे हैं आप दोस्तों, 50,000। ये जो आपके प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्तियां हैं 50,000, और 25,000 टीचर एडेड इंटर कॉलेज में भर्ती होंगे। एडेड का मतलब है दोस्तों मतलब सरकारी से मान्यता प्राप्त हो प्राइवेट कॉलेज, उसमें होंगी भर्तियां एडेड कॉलेजों में। और दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, प्रदेश के एडेड इंटर कॉलेजों में 25,000 टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों की भर्ती होंगी। मतलब आपकी समझ रहे हैं, मतलब टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए भी भर्ती होंगी। शिक्षा विभाग ने खाली पदों का ब्यौरा जुटा लिया है। जल्द अधिचायन शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा। आयोग ही अब सभी शिक्षकों की भर्ती करेगा। प्रदेश में लंबे समय से शिक्षकों की भर्तियां नहीं हुई हैं। ये तो आप सबको पता है कि प्रदेश में शिक्षक भर्ती अभी बहुत दिनों से आई ही नहीं। अभी तक बेसिक शिक्षकों की भर्ती बेसिक शिक्षा परिषद करता था। मतलब अभी तक जो मतलब शिक्षक भर्तियां थी, बेसिक शिक्षा परिषद जो है वो करता था। परिषद ने आखिरी बार 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला था। उसके बाद 68,000 भर्तियों का विज्ञापन निकाला था। 70,000 भर्तियों का रिजल्ट 2020 में आया। फिर दोनों भर्तियां पूरी हो गईं, लेकिन इनको लेकर कोर्ट में विवाद अब भी जारी है। वहीं एडेड माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था ने 2012 के बाद से कई बार भर्तियों के लिए विज्ञापन निकाला था, लेकिन हर बार भर्तियां फंसती गईं। आखिरी बार 2022 में टीजीटी और पीजीटी के 4,163 पदों के लिए विज्ञापन निकाला, और इसके मुकाबले 13,33,136 आवेदन आए थे। मतलब जो दोस्तों 4,163 पदों पर टीजीटी और पीजीटी के लिए भर्ती निकली थी, उसमें 13,33,136 आवेदन हुए थे। लेकिन उसके बाद बोर्ड भंग हो गया, इस वजह से वो भर्तियां ही नहीं हो पाई। अब शिक्षा विभाग सभी पदों के लिए एक आयोग बना दिया गया है। इस शिक्षा सेवा चयन आयोग की को ही भर्तियां करनी है। इस शिक्षा सेवा चयन आयोग को, मतलब दोस्तों इस बार शिक्षा चयन आयोग बनाया गया है, उसके अंतर्गत भर्तियां होंगी। सेवा चयन आयोग का गठन अगस्त 2023 में हुआ था। उस समय एमपी अग्रवाल कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए। मार्च 2024 में आयोग के 12 सदस्य नामित किए गए। इसके बाद अक्टूबर 2024 में गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर कीर्ति पांडे इसकी अध्यक्ष बनाई गई। तब से आयोग लगातार विभिन्न भागों से अधिचायन मांग रहा है। अभी तक आयोग को किसी विभाग ने अधिचायन नहीं भेजा। खाली पदों का ब्यौरा जुटाया गया, लंबे समय से नहीं हुई हैं भर्तियां। ब्यौरा ही जुटाया जाता है, हर बार यही चलता है, बस ब्यौरा जुटा लिया जाता है। दोस्तों
कस्तूरबा विद्यालयों में अगले सत्र में ही मिल पाएंगी नई टीचर। मतलब जो कस्तूरबा जो विद्यालय हैं उसमें भी होंगी भर्तियां, लेकिन इस बार नहीं, अगले साल होने वाले कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों KGBV में नई शिक्षिकाएं और केयरटेकर के पदों पर भर्तियां तकनीकी पंच में उलझी रही। विवाद सुलझने के बाद भी रफ्तार इतनी सुस्त है कि अब अगले सत्र तक ही विद्यालयों को नई टीचर और केयरटेकर पाएंगे। प्रदेश में 146 KGBV में ये 8वीं कक्षा तक चलते हैं और पूरी तरह आवासीय हैं। कस्तूरबा विद्यालय हैं ये 746 टोटल हैं आपके यूपी में। आवासीय सरकार ने इनको अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। सभी के लिए बड़े एकेडमिक परिसर और हॉस्टल की अतिरिक्त व्यवस्था करनी है, आदेश जारी किए। ये सभी जिलों से खाली पदों का ब्यौरा ले लिया है। प्रदेश में एडेड शिक्षकों के लगभग 25,000 पद खाली हैं। वहीं बेसिक स्कूलों में भी 50,000 पद खाली हैं। इन पदों का आधार पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अधिसूचना भेजने की तैयारी कर ली है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार जल्द आयोग को ब्यौरा भेज दिया जाएगा। दोस्तों अब आप ही बताओ, क्या ये वैकेंसी जो ब्यौरा मांग के जिसमें खाली पद आ रहे हैं, इसमें क्या मतलब भर्तियां ले सकती है सरकार इस बार? आप लोग कमेंट करके बताओ। और आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए भर्तियां, आप लोग बताओ।